मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये एक मुश्किल खेल है, तो आपको कभी डर तो नहीं लगा कि लड़की हैं तो कैसे करेंगी? हम लोग गए तो इंडिया वालों को हमसे चिढ़ हो गई कि उन्होंने हमें अगले दिन ही वापस भेज दिया कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आप लोग जाएं वापस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना आरके टीवी और मैं आपकी होस्ट अनम जावेद। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके धर्मपुरा मुस्तफ़ा आबाद में, जहाँ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ फ़ख्रे पाकिस्तान कराटे की चैम्पियन से, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से मुकाबले लड़े और उनमें हिस्सा लिया। ये कराटे चैम्पियन होने के साथ साथ अपना कराटे क्लब भी चला रही हैं, जहां पर ये अपने स्टूडेंट्स को कराटे की ट्रेनिंग भी देती हैं। अगर आप में से कोई इस खेल में दिलचस्पी रखता है या इसे सीखना चाहता है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, कुरतुलैन नाम है मेरा। अच्छा कुरतुलैन, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको ये शौक़ कब से पैदा हुआ और आप इस खेल में कब से हैं? ये शौक़ मुझे जो सा है मेरी 4th क्लास में स्टार्ट हो गया था। मेरे जो फादर हैं वो मैराथन में हिस्सा लेते रहे आर्मी की तरफ से। बस ये समझ लीजिए जेनेटिकली मेरे अंदर ये डेवलपमेंट आई कि मैं थोड़ी सी जंगजू थी, थोड़ी सी इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। तो बस 4th क्लास से मैंने जो स्टार्ट किया तो अब तक मैं करवा ही रही हूँ। एक मुश्किल खेल है, तो आपको कभी डर तो नहीं लगा कि लड़की हैं तो कैसे करेंगी? ये आपके अंदर मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने खुसूसी सलाहियत, हर बंदा कराटे नहीं सीख सकता, हर बंदा बास्केटबॉल नहीं सीख सकता, हर बंदा राइफल शूटिंग नहीं सीख सकता। हर बंदे के अंदर अपनी एक अल्लाह ताला ने खासियत और एक सलाहियत डाली होती है। और जब आ गए मैदान में तो फिर डरना किस चीज़ का। और जिस एज में मैंने स्टार्ट किया तो उस एज में मेरे ख्याल से कोई इतनी फेयर वाली चीज़ नहीं होती। आपके अंदर बहुत अग्रेशन होता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे बस ये करना है। बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट होते हैं अपने आप के साथ, क्योंकि आपको डर नहीं होता ना इस चीज़ से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको घर वालों की तरफ से कभी किसी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा हो? मैं कहती हूँ यहाँ तक मैं जो आज पहुँची हूँ तो मैं अपने घर वालों की वजह से पहुँची हूँ कि वो बहुत ही फुल सपोर्टेड। मेरे जो फादर हैं वो उनकी वजह से वो मुझे लेके जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, आज तो गाड़ियों में हम लोग घूमते हैं, वो मुझे साइकिल पे लेके जाते थे, साइकिल पे लेके आते थे। और गर्मी की जून जुलाई की गर्मियों में उनकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। और कोई ऐसे बल्कि उन्होंने मुझे सेफ रखा सोसाइटी से कि मैं करवा रहा हूँ तो आपको क्या है। आप अब तक कितने मुकाबले लड़ चुकी हैं और कितनों में आप फतहयाब हुई हैं अब तक? मैंने 2010 में अपनी नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना स्टार्ट किया और आज तक मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने इंडिया में जाके पार्टिसिपेट किया, मैंने उर्दन में जाके पार्टिसिपेट किया, कोरिया में, क्वांगजू में। अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में हम थोड़ा सा पीछे हैं, मगर साउथ एशिया में हम किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। इंडिया से तो बिल्कुल कम नहीं है। और मेरा जो पहला फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वो भी इंडिया में ही था। तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने सुरखरू रखा और मैंने गोल्ड मेडल लिया। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो सा मेरा था वो इंडिया में ही था। और मुझे अच्छी तरह याद है 2011 की बात है, हम लोग गए तो इंडिया वालों को हमसे चिढ़ हो गई कि उन्होंने हमें अगले दिन ही वापस भेज दिया कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आप लोग जाएँ वापस, इस तरह। अच्छा कोई ऐसा मुकाबला आपको याद हो ज़िंदगी का जो आपने लड़ा हो और आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो? जी मुझे अच्छी तरह याद है 2015 में हम लोग लड़ रहे थे आर्मी के साथ। मैं वापडा से खेलती हूँ और आर्मी के साथ लड़ रही थी। तो वहाँ पर यह था कि डू एंड डाई वाला था कि बस या तो जीतोगी या तो हारोगी। और उस पर मेरी जॉब भी बहुत डिपेंड करती थी। तो जब मैं वो जीती तो वो उस जैसा मुकाबला मैंने आज तक नहीं जीता और उस जैसा फीलिंग्स भी आज तक मेरे दिल में नहीं आई। और जो इंडिया में हमने जीता था, अच्छी तरह याद है हमें कि जब हम लोग गोल्ड मेडल लेके आते थे तो जो हमारा जो ऑडिटोरियम था, पूरा जिम्नेजियम था, जब वहाँ पर माशाल्लाह के नारे लगते थे तो वो जो इंडिया वाले थे ना वो कहते थे माशाल्लाह का मतलब क्या होता है। उन्होंने हमसे पूछा और वो फिर अपने मेडल पे भी माशाल्लाह के नारे लगा रहे थे कि इतना मतलब कि उनको एक्साइटमेंट इस नारे की हुई, यार माशाल्लाह का मतलब ये इसी वजह से जीत रहे हैं, ये माशाल्लाह करते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं।
तो इनको उनको भी अकीदा स्टार्ट हो गया कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह बोलेंगे तो हम लोग भी जीत जाएंगे। तो वो भी बड़ा एक वो थे ना गूस बम्प वाली थी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वहाँ पर इस तरह का मुकाबला मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में अपने लिए इस तरह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं और कौन कौन सी डाइट यूज़ करती हैं? हम लोग जो सा होता है ना, एक्चुअली फ़िटनेस से ज़्यादा हम लोग ना हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं। हेल्दी एक्टिविटीज़ ये होती है, हमारी वेट ट्रेनिंग्स होती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा है वो भी अनफिट हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हेल्दी बंदा है वो भी फिट हो सकता है, ठीक है ना। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितने हेल्दी हैं, ठीक है ना। हम लोग जो हमारी डाइट है, हम प्रोटीन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारी जो डाइट में प्रोटीन, हमारे मीट्स सारे जोन से, हमारी दालें जोन सी हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारी जोन से मस्कुलर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है और हम इसी को फॉलो अप करते हैं और सब कुछ खाते हैं। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं सब कुछ खाते हैं, मगर उसको फिर मेटाबॉलिज्म में भी उसको डिज़ोल्व भी करते हैं, उसको डाइजेस्ट भी करते हैं। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, इस तरह की ट्रेनिंग हमारी होती है। अच्छा, मुझे बताएं, आपको कराटे के अलावा और क्या पसंद है? गेम्स में पूछ रही हैं? ओवरऑल मतलब गेम्स के, कराटे के अलावा और कोई आपका शौक हो ज़िंदगी में करना हो? मेरा टूरिज़्म एडवेंचर्स का बहुत स्पोर्ट मतलब कि मुझे शौक़ है। मैं पैराग्लाइडिंग भी करती रही हूँ, जेट स्की भी करती रही हूँ, स्कूबा डाइव भी हमने किया है, स्पीड बोट भी की हुई है, पैरासीलिंग भी की हुई है, सारी एडवेंचर स्पोर्ट, ट्रैलिंग भी की हुई है, माउंटेनिंग बाइक्स वगैरह भी की हुई है हमने, डर्ट बाइक भी की हुई है माउंटेन के ऊपर। तो ये एडवेंचर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है कि एडवेंचर करना, वो 9,000 साढ़े 9,000 फुट पहाड़ के ऊपर से नीचे जंप कर देना और लाइक अ बर्ड फ्लाई करना, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश सारी डिशें जो मुझे उस टाइम पसंद आए वो फेवरेट है। कोई एक चीज़ हो जो आपको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद हो कि आप कहेंगे सब बस ये मिल जाए मुझे? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में मैं डाइट कर रही थी, मैं अपना वेट तोड़ रही थी, मतलब कम कर रही थी। तो तब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बारबेक्यू देखती थी ना, मुझे लगता था कि यार ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे मिलता नहीं था खाने को। तो बारबेक्यू किसी भी फॉर्म में हो, वो ग्रिल की फॉर्म में हो या कुछ भी हो बारबेक्यू में, तो वो मुझे पसंद है। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने धर्मपुरा को ही क्यों चुना इस क्लब को खोलने के लिए? लाहौर में बहुत सारे पोश एरियाज़ मौजूद हैं, जैसे कि मॉडल टाउन है, डिफेंस है, जौहर टाउन है, तो आपको धर्मपुरा का ही क्यों ख्याल आया? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली एक तो मेरा जो जगह है मेरी, जहाँ से मैंने खुद सीखा, वो धर्मपुरा। और यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर बच्चे जो उनसे हैं, या तो वो नशे में लग गए हैं, क्योंकि हमारे जो बैकवर्ड एरिया है आप जाके देखें, या तो वो बिल्कुल ही यूज्ड टू हो गए मोबाइल के, या तो वो फाइनेंशियली इतने क्राइसिस में हैं कि वो कहते हैं कि हर चीज़ में पैसा दो तो वो चीज़ सीखे। मेरा बस ये मकसद था कि जो यहाँ पर स्ट्रीट किड्स हैं, अगर आप पीछे जाएं तो यहाँ पर एक नाला है जहाँ पर इर्द गिर्द बच्चे हैं, वो वहाँ पर आप देखें तो बहुत ही नशे के आदी हैं बच्चे, ना तो पढ़ाई की तरफ है ना। तो मेरा ये था कि यार मेरे अगर 100 बच्चों में से 2 बच्चे भी अगर मैं उनको नौकरी पे लगा सकूं या उनको एक अच्छी एजुकेशन दे सकूं इस आर्ट के थ्रू, इस मार्शल आर्ट्स के थ्रू, तो ये मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 3रा साल है। 1 साल तो उसमें लिए कोविड की वजह से पूरा बंद रहा। मेरे 2 बच्चे HSC की तरफ से स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे और लाहौर के सबसे बेहतरीन कॉलेज में, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, वो 100% जो उनसे परसेंटेज पे वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं और उनको वजीफ़े भी मिल रहे हैं साथ साथ। एक FSC कर रहा है और एक ICS कर रहा है, ठीक है। और एक बच्चा मेरा वापडा के अंदर है, अभी वो 13 ईयर का है और अभी से वो वापडा के एंडोमेंट फंड पे है। अगर वो कमाएंगे, अपने पर लगाएंगे, तो एक तो ये बुराइयों से बच के रहेंगे और जिस्मानी तालीम उनको मिलेगी, और जो मैं उनको दे रही हूँ वो आगे 10 बच्चों को देंगे। तो ये मेरा पर्पस था कि मैं इनसे कुछ ना लूँ और इनको सब कुछ दे दूँ अपना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया मेरे पे। मैंने ये खोला सेटअप, एक तो इन बच्चियों के लिए भी खोला, क्योंकि जिस तरह मेरे पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स ऐसा नहीं होता। हर पेरेंट्स कहता है कि नहीं बच्चियाँ नाजुक हैं, ये हैं वो हैं। आप पीछे देख रहे होंगे कि ये गर्ल्स जितने मेरे बॉयज़ एक्टिव हैं उससे कहीं ज़्यादा गर्ल्स एक्टिव हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने जेंडर इक्वालिटी को ख़त्म किया, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया और इक्वालिटी पे आए हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड लॉ चल रहा है। बस मेरा यही मकसद था कि मेरे बच्चे कुछ आगे निकले, धर्मपुरा का कहीं तो नाम आए कि धर्मपुरे में से इतने यंगस्टर निकल रहे हैं, हमारे प्लेयर्स निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा
मेरा तीसरा साल है और बहुत ज़बरदस्त हमारा फीडबैक है हमारे पूरे कराटे के अंदर। पूरे लाहौर में हमारा चैम्पियंस क्लब जो है, चैम्पियंस कराटे क्लब फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप वापडा की तरफ से बहुत से मुकाबले लड़ चुके हैं, तो अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट हासिल है? एक्चुअली वापडा की तरफ से लड़े हैं, बस यही सपोर्ट है कि मुझे नौकरी मिली हुई है मेरी गवर्नमेंट की, वरना मुझे कोई भी इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। कब से मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3.5 साल हो गए मुझे ये खोले हुए। सबको पता है, पूरे धर्मपुर को पता है ये क्लब है, हमारे यूसी को नहीं पता, ठीक है ना, हमारे नाजिम को नहीं पता, सबको पता है, मगर कोई भी सामने नहीं आता। चलो यार, अप्रिशिएट ही कर दें बच्चों को, थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ रुझान इनका करें कि दिखाएं कि हाँ, हमारे धर्मपुरे में भी ये चीज़ एक एक्टिविटी हो रही है, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है, कुछ टैलेंट हमारे इधर भी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अल्लाह ही है हमारा और कोई नहीं है। और इंशाल्लाह इन बच्चों की अपनी मेहनत है, ये जहाँ तक खुद पहुँचे, और किसी की कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर। ये खुद ही अपना हम लोग खुद करते हैं, किसी भी तरह करें, किसी भी तरह से हमें कंपटीशन में जाना हो, हमें इनको शिन कार्ड्स वगैरह जो भी प्रोवाइड करने हो, ये जिस तरह भी करें हम लोग मिलजुल के करते हैं। कोई हमें बाहर की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है इस तरह की, और हमने कभी इस चीज़ पर ब्लेम भी नहीं किया, मगर अब हमें इस चीज़ का फ़ील हो रहा है कि हमें अब सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बच्चा इन्हांस कर रहा है अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, अपने पैशन को, उसको उतना ग्रूम भी मिलना चाहिए। और यहाँ पर पैसा होगा तो ग्रूम मिलेगा। हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे, हम नेशनल स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर ही दिखता है। हमें कुएँ के मेंढक बन के रह जाएंगे, हम लोग कोई समंदरों की सैर वगैरह नहीं कर सकते। आप कराटे क्लब चला रही हैं, तो अब तक आप कितने बच्चों को जो है वो कराटे की ट्रेनिंग दे चुकी हैं, कितने स्टूडेंट्स को? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 300 प्लस बच्चे हैं, ठीक है, और ये हमारी सीनियर क्लास है जो पीछे हो रही है, और इसमें माशाल्लाह हमारे तकरीबन हर बच्चा डिस्ट्रिक्ट का तो मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट है, और नेशनल के मेडलिस्ट है हमारे पास। नेशनल सबसे बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान का, इसके बाद हम इंटरनेशनल खेलने के लिए जाते हैं। और अभी पंजाब गेम्स जो होने वाली हैं अभी ये नेक्स्ट वीक में, उसमें हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हैं, ठीक है, और अभी मेरा बच्चा जो है वो इंटर बोर्ड में गोल्ड मेडल होके आया। मगर हमें वही है कि हमें सपोर्ट अब चाहिए बच्चों के लिए, हमें कोई ना कोई स्कॉलरशिप्स चाहिए, हमें कोई ना कोई एडवांटेज चाहिए। भाई जो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 40,000 रुपये इसका रेंट है, जो हम लोग खुद ही कलेक्ट करते हैं, खुद ही हम लोग करते हैं। मैं अपनी सैलरी से डालती हूँ कि नहीं यार, मेरा शौक़ है ना, एक पैशन है बच्चों का भी, ये कहीं ना जाए, इनका फ्यूचर बन जाए, ये कोई आगे निकल जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अपने मुस्तकबिल में अपने इस कैरियर को कहाँ पे देखते हैं? मैं मुस्तकबिल में अपना हर बच्चा, मैंने आपको बताया 300 प्लस बच्चा, हर बच्चे को पाकिस्तानी फ़्लैग पकड़ता देखे स्टैंड पे देखना चाहती हूँ, ओलंपिक में देखना चाहती हूँ कि उसके तमगा हो गोल्ड और वो पाकिस्तानी झंडा पकड़ के खड़ा हो। और इनको मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखना चाहती हूँ कि ये पढ़ें और बस इस तरह का ही कुछ चाहती हूँ कि बस ये कुछ बन जाए। मैं अपने कैरियर को नहीं, इनके कैरियर को देखती हूँ अपनी आंखों से। मैंने जितना करना था मैंने कर दिया, अब इनकी बारी है। अब ये लोग अब मुझे ग्रूम देंगे, अब ये लोग बताएंगे कि हाँ मैं मिस कुरत का स्टूडेंट हूँ, मिस कुरत लैंड का स्टूडेंट हूँ। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि ये लोग अपने आप को एक हाई पीक पे देखें, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हूँ। वहाँ पर हर बच्चा मैं इस सीट पे देखना चाहती हूँ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। तो नाजरीन, ये है पाकिस्तान का वो टैलेंट जिस पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।